Good morning, children. This is online classes conducted by St. Joseph's School and College. Today we are going to explain about the chapter 3rd. The name of the chapter is Urbanization. पहले हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था माइग्रेशन. अर्बनाइजेशन का मतलब है कि जब लोग रूरल एरिया से शहरों यानी कि गांव के एरिया से शहर में जाके रहने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन? एंटायर पीपल लिव्स इन सिटीज. जितने भी लोग शहर में रहते हैं उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं. इसमें होता क्या है? पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज. लोग क्या करते हैं? गांव से शहरों में जाकर रहने लगते हैं. तो दे मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरियाज. क्यों जाकर रहने लगते हैं? व्हाई दे मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज? बिकॉज अर्बन एरियाज ऑफर देम एम्प्लॉयमेंट, फूड, शेल्टर, good transport services, commercial services and medical facilities plus education. उनको ये सब चीज़ें they can't get these all facilities in the rural area. जो उनको ये facilities गांव में नहीं मिल पाती, ये facilities जब उनको पता चलता है कि ये हम जब शहर में जाएंगे और वहाँ हमको ये सब facilities उपलब्ध हो जाएंगी, we will get all these facilities in the cities. Then what they do? They move from rural areas to urban areas. For 55% of the world population lives in urban areas. अगर हम 100 में से टोटल करें तो more than और approximately 55% जो लोग हैं वो हमारे अर्बन एरियाज में जाकर रहते हैं. और जैसा कि मैंने बताया कि वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्यों जाके रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत सी उनको अपॉर्चुनिटीज, बहुत सी सर्विसेज जो रूरल एरिया में नहीं मिल पाती वो उनको अर्बन एरियाज में मिल जाती हैं. तो उसी में हम देखेंगे आगे सेकंड पॉइंट, कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन. क्या कारण है जिससे कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ यानी कि गांव से शहरों की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन. लोगों को शहरों में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो कि गांव में उनको नहीं मिल पाती. तो जॉब की वजह से इंडस्ट्रियल एरियाज ज़्यादा होने की वजह से क्या करते हैं? वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ. अब गांव के जब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं वो जॉब की सर्च में वो ढूंढते हैं कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए जिसमें हमको अच्छी तनख्वाह मिले. तो इस कारण भी वो क्या होते हैं? रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं. तो हम कह सकते हैं दे मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इन द सर्च ऑफ बेटर जॉब. देन थर्ड पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन के लिए लोग अपने को मतलब अपनी जो उनकी परिस्थिति है, जो घर की स्थिति है उसको और बेटरमेंट करने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ, अपने पारिवारिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, एक अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, जो निम्न स्तर है उससे उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए वो लोग क्या करते हैं? गांव की लाइफ को छोड़कर शहरों की लाइफ को अपना लेते हैं. दे मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरियाज. फॉर द मॉडर्नाइजेशन. देन बाउंड्री चेंजेस. उनकी बाउंड्री चेंजेस भी हो जाती है. जो गांव का एरिया है वहाँ से वो मूव कर जाते हैं शहरों की ओर और वहाँ जाकर रहने लगते हैं. और फिफ्थ पॉइंट इसमें आ जाता है नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन.
उनको वहाँ पर प्रॉब्लम्स आने लगती है सैनिटेशन की, फूड की, एरियाज की, तो वो उस चीज़ से अपने को बाहर निकालना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गेट आउट फ्रॉम दैट एरिया। तो वो क्या करते हैं? दे मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। देन तो ये हमारे क्या हो गए? कॉजेज हो गए। काय के कॉजेज हो गए? अर्बनाइजेशन। पहला कॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड सर्च ऑफ बेटर जॉब, थर्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन, देन फोर्थ फॉर टू चेंज द बाउंड्रीज, एंड फिर नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये अर्बनाइजेशन में लोग मूव तो कर जाते हैं, गांव से शहरों की ओर चले तो जाते हैं, रहने भी लगते हैं, अपना एरिया, अपना परिवार छोड़ देते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इसके हमारे दो इम्पैक्ट भी, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है इसका और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाता है, ठीक है, कन्वेंस उनको वहाँ पर अच्छी मिलती है, और कंसंट्रेशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज उनको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ये सब क्या है? पॉजिटिव। जिस इस तरह की वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विच टाइप ऑफ एजुकेशन दे वांट टू टेक, दे गेट इन द सिटीज। वो उनको गांव में नहीं उपलब्ध हो पाती, वो उनको कहाँ जाके मिलती है? व्हेन दे मूव टू द सिटी, जब वो शहरों की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जब हमारे एजुकेशन अच्छी होगी, हमारी जो स्थिति है, हमारा सुधार भी तभी हो सकता है। वी कैन इंक्रीज आवर पेमेंट, उनको जो मिलता है, वेजेस जो उनको मिलते हैं उसमें इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जो कम उनको काम का वेजेस मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वो अच्छी एजुकेशन जब शहरों में प्राप्त कर लेंगे तो बेटर जॉब्स उनको मिलेंगी, तो बेटर जॉब जब मिलेंगी तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनकी फैमिली भी रेस करेगा, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन में आ जाएंगे। बेटर सोशल इंटीग्रेशन, है ना, आपस में बातचीत, उनका जो इंटरेक्शन कुछ एजुकेटेड पीपल से होगा, कुछ अच्छे लोगों से होगा, तो जो इंटरेक्शन उनको अच्छा गांव में नहीं मिल पा रहा है, वो इंटरेक्शन अच्छा उनको कहाँ पर मिल जाएगा? शहरों में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है, सब प्रकार की फैसिलिटीज जो है वो उनको कहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी? शहरों में प्राप्त हो जाएंगी। They can get all the facilities in the urban areas. तो ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे करें ऑफ अर्बनाइजेशन का? नेगेटिव इम्पैक्ट में प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब जब गांव से व्यक्ति शहर की तरफ जाएगा तो गांव की पॉपुलेशन तो कम हो गई, लेकिन शहर में क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक है। और जब शहर की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगी तो वहाँ पर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। रहने की प्रॉब्लम आ जाएगी, हाउसिंग प्रॉब्लम आ जाएगी जिसको हम कहेंगे, फूडिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, जॉब की प्रॉब्लम आ जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली जो अपने परिवार के साथ सुख शांति से वो लोग गांव में रह रहे थे, तो वो जब अकेला व्यक्ति जाके शहर में रहने लगता है तो वो अपने फैमिली से भी क्या होता है? दूर हो जाता है। तो बहुत से समय में जब वो बीमार पड़ता है या अकेलापन उसको महसूस होता है तो उसके पास फैमिली का कोई मेंबर नहीं होता। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, अकेले सब कुछ उसको करना है। अब वहाँ पर गांव में तो उसका अपना पुश्तैनी घर था तो आराम से रह रहा था, लेकिन जब शहर में गया तो उसको किराए पर घर लेना पड़ा, खाने का भी खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, कहीं जाना है तो खुद ही जाना पड़ रहा है। तो क्या हो गया उससे? हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर चीज़ का खर्चा अकेले उसके ऊपर ही आ जाएगा। तो अपनी इनकम से आधा खर्चा तो वो क्या कर रहा है? अपने लिविंग स्टैंडर्ड पर खर्च कर दे रहा है। इंक्रीज इन क्राइम, और जब उसको पैसा नहीं मिलता, ये तो सबको मालूम है, अगर व्यक्ति चला जाता है गांव से शहरों की तरफ और उसको जॉब नहीं मिलती, रहने की उसकी स्थिति
स्थिति अच्छी नहीं होती, खाना उसको अच्छा नहीं मिलता, तो वो फुटपाथों पे रहने लगता है, कहीं इधर उधर रहने लगता है। तो अपनी लिविंग के लिए वो क्या करता है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो गलत काम करने लगते हैं क्योंकि उसको अर्निंग चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो खाएगा क्या, रहेगा क्या, कहाँ वो जाएगा, कहाँ सोएगा। तो इसलिए अब वो घर भी वापस जाएगा तो एक ईगो भी कभी कभी व्यक्ति के अंदर आ जाता है कि अगर अरे भाई मैं वापस चला गया तो लोग क्या कहेंगे। तो इन सब चीज़ों से वो क्या हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है। और प्रेशर में आने के बाद व्यक्ति क्या करने लगता है, दे गो टूवर्ड्स द क्रिमिनल एरिया, वो गलत कामों की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट, इंक्रीज इन क्राइम रेट, इंडिविजुअल लाइफ उसकी स्पॉइल हो जाती है। कभी कभी तो बढ़ जाती है, जिसको अच्छी जॉब मिल जाती है उसके लिए तो अच्छा है, बट दोज हु नॉट गॉट द गुड जॉब, जिनको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, इंडिविजुअल लाइफ भी उसकी अफेक्टेड हो जाती है। और जब लोग ज़्यादा एक जगह रहते हैं तो आपने देखा होगा उस जगह पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो जाता है, गंदगी भी ज़्यादा हो जाती है ना, तो पॉल्यूशन भी उस एरिया का बढ़ जाता है। वाटर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इतने लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सैनिटेशन प्रॉब्लम आ जाती है, और जिससे कि व्यक्ति काय में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो हमारे क्या हो गए, इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो गए और नेगेटिव भी हो गए। वाई टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अब यही नेगेटिव इम्पैक्ट को हम दूर कैसे कर सकते हैं ऑफ अर्बनाइजेशन, इसको रिड्यूस, इसको कम कैसे कर सकते हैं। बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली सिटीज, हमें ऐसे शहरों का निर्माण करना पड़ेगा जो एनवायरमेंटल फ्री, लोग वहाँ पर फ्रीडम से रह सके और उनके चारों तरफ का वातावरण सुटेबल है, और प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जो लोग बाहर से गांव से शहरों में आकर रहते हैं उनको सरकार की तरफ से अच्छी जॉब्स जो हैं वो देनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। सरकार को भी इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्रिएशन कैसे देना पड़ेगा, क्या करके देना पड़ेगा, क्रिएशंस ऑफ मोर जॉब्स। जब सरकार जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देगी तो जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाकर रह रहे हैं उनको क्या होगा, जॉब इजीली मिल जाएगी। और पॉपुलेशन कंट्रोल की ओर भी क्या करना पड़ेगा, हमको ध्यान देना पड़ेगा। स्टेप्स टू कीप द अर्बन एरिया क्लीन। अब हम अर्बन एरियाज को, जहाँ पर पॉपुलेशन खूब ज़्यादा हो जाती है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आकर रहने लगते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगती है, लोगों की तादाद, घरों की तादाद, जॉब की तादाद के बढ़ने लगते हैं, तो हम अपने एनवायरमेंटल को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने चारों तरफ के वातावरण को कैसे हम साफ रख सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे रीयूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक जो बाहर हम पॉलिथीन वगैरह फेंक देते हैं उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट पिट, जो गार्बेजेस लोग घर से बाहर फेंकते हैं उसके लिए कंपोस्ट पिट्स का हम व्यवस्था करके, जिससे कि कूड़ा इधर उधर ना पड़े, गिरे या फेंका जाए, एक ही जगह पर उसको हम फेंकें। अवॉइड यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, जहाँ तक हो सके हम पॉलिथीन बैग्स को इस्तेमाल ना करें, गार्बेज को भी एक ही जगह पर फेंकें, इधर उधर ना फेंकें, जिससे कि हमारी सराउंडिंग्स क्या हो, वो क्लीन रहे। प्रोवाइड सेग्रीगेट बिन्स ऑफ डिपॉजिटिंग द गार्बेज, सरकार की ओर से, नगर पालिका की ओर से बाहर, घरों के बाहर एक ऐसी प्राइवेट जगह पर गार्बेज को फेंकने का इंतज़ाम किया जाए, जिससे कि लोग घर से बाहर अगर अपना कूड़ा फेंकें तो वो उसी जगह पर जाकर अपने कूड़े को फेंकें, जिससे कि जब नगर पालिका की ओर से लोग आए
हम लोगों को पेड़ों की कटिंग नहीं करनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन की जगह हमको क्या करना चाहिए? एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, क्योंकि जितने पेड़ होंगे उतनी ही हमारी सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगी? वो नीट एंड क्लीन रहेगी, वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा। अवॉइड, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब तक आप और हम अवेयर नहीं रहेंगे, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं रखेंगे, तब तक हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमारी सराउंडिंग्स क्या होगी? क्लीन रहेगी। हम लोग क्या करते हैं? पान सुपारी खा के जगह जगह थूकते हैं। इस चीज पे भी हमको रोक लगानी पड़ेगी। डोंट स्प्रेड पान मसाला एवरीवेयर। खाकर थूक देते हैं और चारों तरफ गंदा कर देते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ डस्टबिन। डस्टबिन सबके यहाँ होते हैं, लेकिन हमको उनका इस्तेमाल करना नहीं आता। हम लोग कूड़ा फेंकते हैं, डस्टबिन के अंदर जाता ही नहीं है, डस्टबिन के बाहर भी जाता है। तो डस्टबिन तो वैसे का वैसे रहता है, उसके चारों तरफ का आसपास का एरिया क्या हो जाता है? वो बहुत गंदा हो जाता है। फिर वही गंदगी में क्या होते हैं? गाय भैंसे आ जाती हैं, है ना, काउज, बफेलोज और दूसरे जानवर भी आके उस गार्बेज को क्या करते हैं? इधर उधर देते हैं। तो उससे भी हमारी सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन हो जाती है, नहीं होती, गंदी हो जाती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमको प्रॉपर डस्टबिन कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हैं। और सरकार ने इसकी तरफ क्या स्टेप्स उठाए? सरकार ने डस्टबिन रखवाई गई है जगह जगह। डेली वो पब्लिक सर्वेंट्स आते हैं कूड़ा उठाने के लिए। प्रॉपर प्लास्टिक आइडेंटिफाई फॉर वेस्ट गार्बेज डिस्पोजल, प्रॉपर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। फाइन मस्ट बी चार्ज बाय द गवर्नमेंट। ये सबसे बड़ा स्टेप है कि सरकार को फाइन लगाना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो क्या करते हैं? जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो अर्बनाइजेशन के हमारे कॉजेज, इम्पैक्ट और कैसे हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं और सरकार हमारी इसमें कैसे मदद कर सकती है, ये पॉइंट्स आपको मैं सोचती हूँ क्लियर हो गए। रीड द चैप्टर।